सवाल। बाइबल मुकद्दस खवातीन के पास्टर या पासबान होने के मुतालिक क्या कहती है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आजकल कलीसिया में शायद ही कोई मामला इस कदर बड़े पैमाने पर जेर बहस हो जिस कदर खवातीन के बतौर पासबान या वाइजीन कलीसिया के अंदर खिदमत करने का मामला जेर बहस है। इस हवाले से बुनियादी तौर पर अहम बात ये याद रखनी चाहिए कि इस मामले को मर्द बमुकाबला औरत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसी खवातीन मौजूद हैं जो ये ईमान रखती हैं कि खवातीन को कलीसियाई पासबान के तौर पर खिदमत नहीं करनी चाहिए, और ये कि बाइबल खवातीन की इस नोयत की पासबानी खिदमत पर पाबंदियां आयद करती है। और ऐसे मर्द भी हैं जो ये ईमान रखते हैं कि खवातीन कलीसिया में वाइजीन या पासबान की खिदमत सरअंजाम दे सकती हैं, और ये कि खिदमत में खवातीन पर किसी तरह की पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। ये मर्द की बालादस्ती या तरफदारी का मामला नहीं, ये बिल्कुल बाइबल की तफसीर का मामला है। खुदा का कलाम ऐलान करता है कि औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। खुदा कलीसिया में मर्दों और खवातीन के ज़ुम्मे मुख्तलिफ काम लगाता है। जिस अंदाज से इंसान को तख्लीक किया गया और जिस तरह गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ, ये सब उसी अंदाज और तरतीब का नतीजा है। खुदा पौलुस रसूल के खत के जरिए खवातीन को तालीम देने या मर्दों पर रूहानी इख्तियार रखने के काम से रोकता है। ये बात खवातीन को मर्दों पर बहसीत कलीसियाई पासबान खिदमत सरअंजाम देने से बाज रखती है, जिसमें खवातीन की तरफ से मर्दों को वाज के जरिए से तालीम देना, अवामी इज्तमात में मर्दों को तालीम देना और उन पर रूहानी इख्तियार रखना शामिल है। खवातीन की पासबानी खिदमत के बारे में जब ये बात की जाती है कि पालूस खवातीन को ये खिदमत करने से मना करता है, तो इस हवाले से लोगों में बहुत सारे एतराज़ात पाए जाते हैं। एक आम एतराज़ ये है कि पालूस खवातीन को तालीम देने से इसलिए रोकता है क्योंकि पहली सदी में खवातीन आमतौर पर अनपढ़ थीं, और ये बात शायद उसी दौर की खवातीन पर लागू होती है। ताहम पहला तिमोथियुस 2 बाब उसकी 11 से 14 आयात कहीं पर भी तालीमी काबिलियत या हैसियत का जिक्र नहीं करती। अगर खिदमत के लिए तालीम ही असल मेयार होता तो तब तो यसु मसीह के शागिर्दों की अक्सरियत खिदमत करने के लिए अहल ना होती। दूसरा आम एतराज ये है कि पौलुस ने सिर्फ इफिसस की खवातीन को मर्दों को तालीम देने से रोका था। पौलुस रसूल की तरफ से तिमोथियुस को जब पहला खत लिखा गया तो वो उस वक्त इफिसस की कलीसिया का पासबान था। इफिसस का शहर अरतमस देवी के मंदिर के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था, और बुत प्रस्ती के उस गढ़ यानी उस मंदिर में खवातीन आला मुकाम की हामिल थीं। लिहाजा ये मफरूजा बयान करता है कि पौलुस का ये कहना दरअसल इफिसस के उस बुत प्रस्ती के माहौल और रस्म व रिवाज के खिलाफ एक तरह का रद्द अमल था। वो चाहता था कि कलीसिया का ऐसे माहौल से मुख्तलिफ होना जरूरी है। बहरहाल पहला तिमोथियुस की किताब में कहीं पर भी अरतमस की देवी का जिक्र नहीं मिलता, और ना ही पहला तिमोथियुस 2 बाब उसकी 11 से 12 आयात में बयान करदा पाबंदियों की वजह अरतमस देवी के परस्तारों के तर्ज अमल को करार दिया गया है। तीसरा एतराज यह है कि पौलुस आम मर्दों और औरतों के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ खामंदों और बीवियों के हवाले से बात कर रहा है। पहला तिमोथियुस 2 बाब में औरतों और मर्दों के लिए इस्तेमाल होने वाले यूनानी अल्फाज खामंदों और बीवियों के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ताहम अल्फाज का बुनियादी मतलब मर्द और औरत, खावंद और बीवी का मतलब निकालने की निस्बत ज्यादा जामिया है। मजीद ये कि बिल्कुल यही यूनानी अल्फाज 8 से 10 आयात में भी इस्तेमाल किए गए हैं। क्या सिर्फ खावंदों को चाहिए कि वो हर जगह बगैर गुस्से और तकरार के पाक हाथों को उठाएं? क्या सिर्फ बीवियां ही हयादार लिबास के साथ खुद को संवारें, नेक काम करें और खुदा की प्रस्तुश करें? यकीनन नहीं। 8 से 10 आयात वाज़िया तौर पर मर्दों और औरतों का हवाला देती हैं, ना कि सिर्फ खावंदों और बीवियों का। 11 से 14 आयात के सियाको सबाक में कुछ भी ऐसा नहीं जिससे यहाँ पर बयान किए गए मर्दों और औरतों से सिर्फ खावंदों और बीवियों का ही मतलब लिया जाए। ताहम पासबानी खिदमत में खवातीन के हवाले से एक और एतराज़ उन औरतों के साथ जुड़ा हुआ है जिन्हें बाइबल यानी पुराने अहदनामे में इख्तियार रखते हुए देखा जा सकता है, बिलखसूस मरियम, दबूरा, खुल्दा वगैरह। ये सच है कि इन खवातीन का इंतखाब खुदा की तरफ से उसकी खास खिदमत के लिए किया गया था,
और ये खवातीन ईमान, जुर्रत और हाँ, क़यादत का आला नमूना पेश करती हैं। ताहम पुराने अहदनामे में खवातीन का इख्तियार कलीसिया में मौजूद पासबानी इख्तियार के मामले के साथ ताल्लुक नहीं रखता। नए अहदनामे के खतूत खुदा के लोगों यानी कलीसिया मसीह के बदन के लिए एक नया नमूना पेश करते हैं, और ये नमूना एक मुनफरद इख्तियाराती ढांचे पर मुश्तमिल है जिसका ताल्लुक सिर्फ कलीसिया के साथ है, ना कि इसराइल कौम या पुराने अहदनामे की किसी और हस्ती के साथ। बिल्कुल ऐसे दलाइल नए अहदनामे में मौजूद परसिकला और फीबे के हवाले से भी दिए जाते हैं। अमाल 18 बाब में परसिकला और अकूला को मसीह के वफादार खादमों के तौर पर पेश किया जाता है। इस दलील को इस्तेमाल करने वाले कहते हैं कि परसिकला के नाम का जिक्र पहले किया जाता है, शायद ये इस बात को जाहिर करने के लिए है कि वो अपने खावंद की निस्बत खिदमत करने में ज्यादा नुमायां थी। क्या परसिकला और उसके खावंद ने अपलूस को मसीह यस्सु की अंजील की तालीम दी? हाँ, वो उसे अपने घर में लाए और उसको खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई। लेकिन क्या बाइबल कहीं पर यह बताती है कि परसिकला किसी कलीसिया की पासबान मुकर्रर हो गई थी, या उसने खुलेआम लोगों को तालीम दी थी, या मुकद्दसों की जमात की रूहानी रहनुमा बन गई थी? नहीं। जहां तक हम जानते हैं, परसिकला कभी भी किसी ऐसी कलीसियाई खिदमत का हिस्सा नहीं रही जो पहले तीमुथियुस 2 बाब 11 से 14 आयात में दी जाने वाली तालीमात की तरदीद करती हो। रोमियो 16 बाब उसकी 1 आयत में बयान किया गया है कि फीबे कलीसिया में एक खादमा थी जिसकी पौलुस रसूल की तरफ से बहुत ज्यादा तारीफ की जाती थी। लेकिन परसिकला की तरह कलाम मुकद्दस में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि फीबे एक पासबान बन गई थी या कलीसिया में मर्दों की उस्ताद थी। तालीम देने के लायक होना कलीसिया के पासबान की खसूसियात में से एक के तौर पर बयान किया गया है, ना कि कलीसिया के अंदर खिदमत गुजार खादमीन यानी डीकन्स के लिए। पहला तीमुथियुस 2 बाब उसकी 11 से 14 आयात की तरतीब उस असल वजह को पूरी तौर पर जाहिर करती है जो ये बयान करती है कि कलीसिया में खवातीन पासबान क्यों नहीं बन सकती। 13 आयत लफ्ज क्योंकि के साथ शुरू होती है, जो कि 11 से 12 आयात में मौजूद पौलुस रसूल के बयान के जवाज को पेश करता है। खवातीन को तालीम क्यों नहीं देनी चाहिए या वो मर्दों पर इख्तियार क्यों नहीं रखेंगी? क्योंकि पहले आदम को बनाया गया और उसके बाद हवा को, और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में गिर पड़ी। खुदा ने पहले आदम को तख्लीक किया और उसके बाद हवा को आदम के एक मददगार के तौर पर बनाया। तख्लीक की तरतीब खानदान और कलीसिया में आलमगीर तौर पर लागू होती है। खवातीन मुबल्लिग या पासबान के तौर पर खिदमत क्यों नहीं कर सकती या मर्दों पर रूहानी इख्तियार क्यों नहीं रख सकती? इसकी वजह के तौर पर पहला तीमुथियुस 2 बाब उसकी 14 आयत में बयान करदा इस हकीकत को पेश किया गया है कि हवा ने फरेब खाया। इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि खवातीन कम फहम होती हैं या तमाम खवातीन मर्दों की निस्बत ज्यादा आसानी से बहक जाती हैं। अगर तमाम खवातीन को आसानी के साथ धोखा दिया जा सकता होता तो उन्हें बच्चों को जिनको आसानी से धोखा दिया जा सकता है या दूसरी औरतों को तालीम देने की इजाजत क्यों दी जाती? मतन सिर्फ ये कहता है कि खवातीन को इजाजत नहीं कि वो मर्दों को सिखाएं या मर्दों पर रूहानी इख्तियार रखें, क्योंकि हवा ने फरेब खाया था। खुदा ने तालीम का मरकजी इख्तियार देने के लिए कलीसिया में मर्दों का इंतखाब किया है। बहुत सी खवातीन मेजबानी, शफकत, तरबियत, मुनादी और तावन की खिदमत से लैस है। मुकामी कलीसिया की ज्यादातर खिदमत खवातीन पर मुनसर होती है। सिर्फ मर्दों पर रूहानी तालीमी इख्तियार रखने के सिवा खवातीन कलीसिया में खुलेआम दुआ करने के लिए और दीगर सरगर्मियां सरंजाम देने के लिए पाबंद नहीं है। बाइबल मुकद्दस कहीं भी खवातीन को रूल कुद्दस की नेमतों की मश्क करने से बाज नहीं रखती। मर्दों की तरह खवातीन भी दूसरों की खिदमत और रूह के फलों के मुजाहरे के लिए और गैर निजात याफ्ता लोगों के सामने अंजील की मुनादी करने के लिए बुलाई जाती हैं। खुदा ने मुकर्रर किया है कि सिर्फ मर्द ही कलीसिया में रूहानी तालीम देने का इख्तियार रखने वाले ओहदे पर खिदमत करें। ये इस वजह से नहीं कि मर्द खास तौर पर बेहतर उस्ताद हैं या इस वजह से कि खवातीन कमतर या कम अकल हैं। ऐसा मामला नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि खुदा ने कलीसिया को सिर्फ इस तरीके से काम करने के लिए तरतीब दिया है। मर्दों के लिए जरूरी है कि वो अपनी जिंदगियों में अपने कलाम के वसीले से रूहानी क़यादत में मसाल कायम करें। खवातीन को भी इख्तियार दिया गया है, लेकिन वो मर्दों की निस्बत कम इख्तियार वाले ओहदे पर फाइज की जाती हैं।
खवातीन की हौसला अफजाई की जाती है कि वो दूसरी खवातीन को तालीम दें। बाइबल मुकद्दस खवातीन को बच्चों को तालीम और तरबियत देने से नहीं रोकती। सिर्फ एक सरगर्मी जिससे खवातीन को रोका जाता है वो ये है कि वो मर्दों को तालीम ना दें या उन पर रूहानी इख्तियार ना रखें। ये बात खवातीन को बतौर पासबान मर्दों की खिदमत करने से महरूम रखती है। ये बात किसी भी तरह से खवातीन को कम अहम नहीं बनाती, बल्कि उनके लिए इसके अलावा एक ऐसा खिदमती ओहदा पेश करती है जो खुदा के मंसूबे और उनके लिए खुदा की बरकत से ज़्यादा हम आहंग है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।